चैप्टर 5 हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इंट्रोडक्शन। ये जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर जो हमें डेटा गिवन होगा वो काफ़ी डिटेल्ड में होगा। ठीक, यहाँ जिन सैम्पल से हमें देखना पड़ेगी वो है कैपिटल एन, स्मॉल एन, के और एक्स, और इसके अंदर कॉम्बिनेशंस यूज़ होंगे। ठीक, अब कैपिटल एन पहले फॉर्मूला देख लेते हैं इसका कि फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है, पहले इसको डिनोट करने का तरीका है एच से, यानी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद के कॉलन कैपिटल एन कॉमा स्मॉल एन कॉमा के, और फॉर्मूला है के कॉम्बिनेशन एक्स एन माइनस के कॉम्बिनेशन एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एन कॉम्बिनेशन स्मॉल एन। ये इसका फॉर्मूला है। अब हमें ये मालूम करना है कि इसमें एन क्या है, के क्या है, स्मॉल एन क्या है और एक्स क्या है। देखो, कैपिटल एन होगा टोटल नंबर, जितने भी टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमें दिए गए हैं या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स दिए गए हैं वो हमारा कैपिटल एन होगा, और उस टोटल में से जो सेलेक्ट किया जा रहा है वो स्मॉल एन होगा। ठीक है, बिल्कुल टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट हमारे पास 40 हैं, उसमें से हम 5 कंपोनेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कैपिटल एन तो 40 होगा और स्मॉल एन 5 होगा। अच्छा, यहाँ पर के हम लेंगे सक्सेस को, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम पी लेते थे सक्सेस को, यहाँ पर के लेंगे सक्सेस को। ठीक, और एक्स लेंगे जो के में से जो चीज़ें सेलेक्ट हो रही होंगी, यानी सक्सेस में से जो चीज़ सेलेक्ट हो रही होगी उसे हम एक्स लेंगे। ठीक, और इसके अंदर इस फॉर्मूले में यहाँ पर ये गौर करने की बात है कि के और एक्स, ये के डिवाइडेड बाय एक्स नहीं है बल्कि के कॉम्बिनेशन एक्स है, और इसी तरीके से ये दो टर्म माइनस हो रही हैं और इसके बीच में कॉम्बिनेशन है, और यहाँ नीचे भी कॉम्बिनेशन है। ठीक, इसको हम इसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं 5.12, तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, एग्जाम्पल 5.12, इसमें क्या कह रहा है, लॉट्स ऑफ 40 कंपोनेंट्स ईच आर कॉल्ड unacceptable if they contain as many as 3 defective or more. The procedure for sampling the lot is to select 5 components at random and to reject the lot if a defective is found. ठीक है, यहाँ तक इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 40 कंपोनेंट्स हैं टोटल। ठीक है, और प्रोसीजर ये है कि उसमें से हम 5 कंपोनेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 40 में से 5 कंपोनेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, 40, तो कैपिटल एन हो गया हमारे पास 40, और उसमें से कितने को सेलेक्ट कर रहे हैं, 5 कंपोनेंट्स को। ठीक, और हम फाइंड क्या कर रहे हैं, डिफेक्टिव फाइंड कर रहे हैं कि इसमें डिफेक्टिव कितने हो सकते हैं। What is the probability that exactly one defective is found? हमें probability किसकी मालूम करनी है कि एक defective found हो in the sample if there are 3 defectives in the entire lot. पूरे lot के अंदर total number of defectives कितने हैं, 3 हैं, और हमें मालूम कितने करना है, एक मालूम करना है कि जो हमने 5 कंपोनेंट्स निकाले हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से एक डिफेक्टिव निकलेगा। सवाल में ये पूछा है, तो हमने कहा कि कंपोनेंट में से कंपोनेंट जो है वो सेलेक्ट होंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन में ऐसा ही होता है, और
डिफेक्टिव में से डिफेक्टिव सेलेक्ट होंगे। तो हमने ये तो मालूम कर लिया कि कैपिटल N 40 और स्मॉल n हमारे पास 5 हो गया, दोनों कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब डिफेक्टिव देख लेते हैं। डिफेक्टिव में टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव जो है वो k होगा। ठीक, और k में से टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव में से कितनों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो x होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा x की मालूम करते हैं, और यहाँ कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1। तो ये तो बिल्कुल वो हो गया कि ये 1 है, x जो है वो 1 है, और हमारे पास डिफेक्टिव कितने आ रहे हैं 3। तो इसके सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5.12 सॉल्यूशन। n हमने कहा था n हो गया 40, और 40 में से कितने कंपोनेंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं 5, तो वो स्मॉल n, और x 1 था, और यानी डिफेक्टिव जो है हम कितने की प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाह रहे हैं 1 की, तो x 1 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितने हैं इंटायर लॉट में 3, तो वो k हो गया। ठीक, डेटा हमारे पास आ गया, बहुत आसानी से फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, ये स्टेप्स का हिस्सा है, आपको लिखना पड़ेगा। आपने लिखा हाइपर ज्योमेट्रिक का h x कैपिटल N स्मॉल n k इज इक्वल टू k कॉम्बिनेशन x n माइनस k कॉम्बिनेशन n माइनस x और कैपिटल N कॉम्बिनेशन स्मॉल n डिवीजन के अंदर। उसके बाद हमने ये सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं, इसे फॉर्मूले में पुट करके देख लेते हैं। इसे फॉर्मूले में पुट करके देख लेते हैं। क्योंकि फॉर्मूले में काफ़ी गलतियां होती हैं फॉर्मूले में पुट करने में, तो ये आसान तरीका है, इसे देख लें। इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे तो एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको फर्दर सॉल्व करने की। पहले हमने डिवीजन का बटन प्रेस किया, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 3 कॉम्बिनेशन 1, फिर ब्रैकेट ओपन किया। अब हमें 40 माइनस 3 जो है एक उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, तो हम 40 माइनस 3 फिर कॉम्बिनेशन लगाएंगे, और फिर दोबारा हम 5 माइनस 1 अलग ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। 5 माइनस 1 सॉरी, और उसके बाद 40 कॉम्बिनेशन 5 डिवीजन के अंदर। सो 40 कॉम्बिनेशन 5, और ये हमारा आंसर आ गया 0.3011। 0.3011। तो इसमें कॉन्सेप्ट था किस तरीके से सॉल्व होगा, और हमने किस तरीके से इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करना है वो भी हमने इसे देख लिया।